आज बात करते हैं इंटरनल लिंकिंग के बारे में, क्योंकि रिसेंटली मुझे एक कमेंट मिला जिसमें उन्होंने पूछा था कि इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से आपको ये हेल्प कर सकता है और इंटरनल लिंकिंग से आप किस तरह से गूगल के अंदर रैंक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि आप इंटरनल लिंकिंग कैसे कर सकते हैं, इंटरनल लिंकिंग के फायदे क्या हैं और किस तरह से आप इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी पोस्ट को रैंक कर सकते हैं गूगल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है और इनकी क्या वैल्यू है ब्लॉगिंग के अंदर, क्योंकि ये ब्लॉगिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है ज़्यादातर कि इंटरनल लिंकिंग के ऊपर लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते जब वो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आपका भी ब्लॉग है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको इंटरनल लिंकिंग के बारे में बताऊंगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना आपको ये फायदा दे सकती है। ये हमारी 67th वीडियो है ब्लॉगिंग कोर्स की, जो कि फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। आप चाहें तो उससे देख सकते हैं। उस पूरी प्लेलिस्ट में हमने ब्लॉगिंग के बारे में बात की है कि आप किस तरह से ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रैच से और उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं और उसे एक बड़े लेवल पर लेके फ्लिप कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग है, क्योंकि मुझे एक कमेंट मिला तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए। छोटी सी वीडियो होगी जिसमें इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा और आप इससे किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी वेबसाइट का जो इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर है उसे किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग होती क्या है और क्या इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अब इंटरनल लिंकिंग सिंपल वर्ड्स में, इससे मैं ज़्यादा मुश्किल नहीं करूंगा। आपकी अपनी वेबसाइट के अगर आप किसी एक पेज से अपने ही दूसरे पेज को लिंक देते हैं तो ये कहलाती है इंटरनल लिंकिंग। यानी इंटरनली आप अपनी वेबसाइट को आपस में लिंक करते हैं। यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने पेजेस हैं ऑलरेडी, जितनी पोस्ट मौजूद हैं, उन सारी पोस्ट को आप आपस में लिंक करेंगे तो ये इंटरनल लिंकिंग कहलाएगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंटरनल लिंकिंग का। बाकी अगर आप किसी की वेबसाइट को लिंक देते हैं, जैसे कोई आपको देता है, जैसे हम लिंक्स बनाते हैं, लिंक बिल्डिंग करते हैं, वो जो लिंक होता है वो एक्सटर्नल लिंक कहलाता है। यानी मैं अगर किसी की वेबसाइट को लिंक देता हूँ तो वो एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा, और अगर मैं अपनी ही किसी पोस्ट को, अपने ही किसी पेज को लिंक देता हूँ तो वो इंटरनल लिंक कहलाएगा। अब ये तो था कि इंटरनल लिंकिंग होती क्या है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि ये आपको किस तरह से हेल्प करता है और क्या इसके फायदे हैं अगर आप इंटरनली लिंक करते हैं अपनी पोस्ट को। किस तरह से करेंगे वो सारा प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं इनके कुछ बेनिफिट्स के बारे में, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि ये वाकई आपको फायदा देते हैं और आपको इनके ऊपर गौर करना चाहिए। अब सबसे पहला जो फायदा देते हैं, इंटरनल लिंक्स मेक्स इट इजी फॉर गूगल टू क्रॉल योर पेजेस। ये एक तो पहला इसका बेनिफिट है कि ये गूगल के लिए आसानी पैदा करता है ताकि गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने पेजेस हैं उनको क्रॉल करें। जैसे आपने देखा होगा इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाली वीडियो या इंस्टेंट इंडेक्सिंग के जो मेथड्स बताते हैं लोग, उसमें भी ये एक मेथड होता है कि आपका जो पेज ऑलरेडी इंडेक्स्ड है गूगल के अंदर, किसी भी न्यू पेज को उसके साथ इंटरलिंक करते हैं, यानी उसमें उसका लिंक दे देते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाता है कुछ दिन के बाद। अब ये कैसे होता है, क्योंकि गूगल जब आपका इंडेक्स्ड पेज है उसके ऊपर गूगल आएगा और उसमें वो जो लिंक देखेगा, यानी जो आपने इंटरनली अपने किसी दूसरे पेज को लिंक दिया है, तो उसको भी क्रॉल करेगा और वो भी गूगल के जो इंडेक्स सिस्टम है उसके अंदर आ जाएगा और गूगल उसे क्रॉल कर लेगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मेथड है अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस जो हैं उनको गूगल को क्रॉल करवाने का। यानी अगर आपका कोई पेज इंडेक्स नहीं हो रहा तो आप इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर जो है उसे बेहतर करें और आपके सारे पेजेस क्रॉल हो जाएंगे, इंडेक्स हो जाएंगे। अब इसका दूसरा बेनिफिट के और क्या बेनिफिट्स देता है ये आपको, यानी इंटरनल लिंकिंग के और कितने बेनिफिट्स हैं अगर आप इंटरनली अपने पेजेस को लिंक करते हैं अपने दूसरे पेजेस के साथ। तो दूसरा इसका जो बेनिफिट है सबसे बड़ा वो ये है कि ये अथॉरिटी पास करता है। यानी अब आपका एक पेज है, उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त अथॉरिटी है और वो आपका पेज बहुत हाई अथॉरिटी वाला है, यानी उसके ऊपर आपने बैकलिंक्स बनाए हैं, उसकी अथॉरिटी बहुत बढ़ गई है। अब जो पेज आपका रैंक नहीं हो रहा है या जिसकी अथॉरिटी कम है, अगर उसको आप उस पेज से लिंक दे देते हैं तो उसकी अथॉरिटी भी बढ़ जाएगी और वो भी रैंकिंग्स में आ जाएगा। और ये एक बड़ी एग्जांपल है, मेरी एक वेबसाइट है, एक एफिलिएट वेबसाइट, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। शुरू में जब मैंने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया था तो मुझे इतना पता नहीं था कीवर्ड रिसर्च के बारे में, तो मैंने कुछ भी कीवर्ड्स पकड़े और उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख दिए। बाद में मुझे पता चला कि वो बड़े हाई कंपटीशन कीवर्ड्स थे
और उनको रैंक नहीं किया जा सकता। तो फिर मैंने उसके ऊपर इंटरनली काम किया, मैंने उसे अपने रैंक्ड पेजेस के साथ लिंक किया अपनी पुरानी पोस्ट को, जो कि हाई कंपटीशन और बेकार कीवर्ड्स के ऊपर लिखी हुई थी। तो अब उनके ऊपर भी ट्रैफिक आती है और उससे भी मुझे सेल मिलती है अमेज़न से। ये एक बेस्ट एग्जांपल है इंटरनल लिंकिंग की। यानी इंटरनल लिंकिंग अगर आप करते हैं तो जो पेजेस आपके रैंक नहीं भी हैं उनके ऊपर भी ट्रैफिक जाएगी, जाहिर है, क्योंकि जब एक पेज के ऊपर आएगी ट्रैफिक तो वो लिंक के थ्रू आपके दूसरे पेज को भी विजिट करेंगे और गूगल भी उसे क्रॉल करेगा, उसे अथॉरिटी पास होगी और वो भी रैंक करेगा पेज, और वो भी यूजलेस नहीं रहेगा, फिर आपको वो भी इनकम देगा और आपको वो भी ट्रैफिक देगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। आपके जो पेज रैंक नहीं हो रहे, आप अपने हाई अथॉरिटी पेजेस से उनको लिंक करें, इंटरनली लिंक, ताकि उनकी अथॉरिटी भी बूस्ट हो और उनकी रैंकिंग्स भी बूस्ट हो। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है इंटरनल लिंकिंग का। अब थोड़ी सी बात करते हैं आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ताकि वो आपको इंटरनली हेल्प करे और आपके बाकी जो पेजेस हैं वो भी आपस में अथॉरिटी पास करें और आपका हर पेज रैंक को क्रॉल हो। अब स्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको मेन्यू अपना बेहतर करना चाहिए। यानी अगर आप aftabhassan.com पे जाते हैं और उसका मेन्यू देखते हैं तो उसके मेन्यू में मैंने अपने सारे पेजेस को लिंक किया हुआ है, जो मेरे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उनको मैंने लिंक किया हुआ है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले तो टॉप पे आपका होम पेज है, यानी आपकी वेबसाइट है। अब इससे आगे आपके जितनी भी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं उनको आपने लिंक करना है अपने मेन्यू में, और फिर उन कैटेगरीज के अंदर जितनी भी पोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट या पेजेस, उनको आपने लिंक करना है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि आपको हेल्प करता है इंटरनल लिंकिंग, और एक एक लिंक भी असाइन हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि कस्टम लिंक्स देंगे, किसी पोस्ट को लिंक करेंगे अपने मेन्यू में, किसी पेज को लिंक करेंगे, मुख्तलिफ कैटेगरीज को करेंगे, वो एक इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर बन जाता है और जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब सवाल आता है हाउ टू ऐड इंटरनल लिंक्स इफेक्टिवली, कि आप किस तरह से इफेक्टिवली अपनी पोस्ट या पेजेस के अंदर इंटरनल लिंक करें ताकि वो आपको बेनिफिट दे और आपकी बाकी पोस्ट भी रैंक हो। तो अब थोड़ा इस पर बात करते हैं कि कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और किस तरह से आपको इंटरनल लिंकिंग करनी चाहिए। ओके, तो अब इंटरनल लिंक्स ऐड करने की मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि आप इफेक्टिवली किस तरह से इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो। अब सबसे पहला जो है वो है कि लिंक योर मेन टॉपिक्स टू योर सब टॉपिक्स। यानी आपकी अगर मेन किसी टॉपिक के ऊपर वेबसाइट है, अब जैसे आपकी नीश है, जैसे aftabhassan.com है, इसके ऊपर मैं ज़्यादातर ब्लॉगिंग के बारे में लिखता हूँ और आपके लिए जितने भी रिसोर्सेज होते हैं मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। अब मेरा उसमें मेन गोल यही है ब्लॉगिंग का, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, और ये है उस वेबसाइट की नीश। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास aftabhassan.com की एक पोस्ट ओपन है जो कि एस्ट्रा का एक रिव्यू है जो कि मैंने रिसेंटली पब्लिश किया था। अब इस रिव्यू में अगर आप देखें तो सबसे पहले जैसे ही रिव्यू स्टार्ट होता तो यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया। मैंने बात की वर्डप्रेस थीम्स की, तो मैंने अपनी एक दूसरी वर्डप्रेस थीम्स वाली पोस्ट को लिंक दे दिया। ये मैंने कैसे किया, क्योंकि अब मेरा फॉर एग्जांपल टॉपिक है ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग से रिलेटेड मेरी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो ब्लॉगिंग के बारे में अगर मैं अपनी किसी पोस्ट में बात करूँगा तो ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग अ ब्लॉग के बारे में बात करूँगा तो मैं वहाँ पे अपनी हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग वाली पोस्ट को लिंक दे दूंगा। फिर मैं अगर बात करूँगा होस्टिंग्स के बारे में तो मैं अपनी बेस्ट होस्टिंग्स वाली पोस्ट को लिंक दे दूंगा। फिर मैं बात करूँगा डोमेन्स के बारे में तो मैं अपनी डोमेन्स वाली पोस्ट को लिंक दे दूंगा। तो अब ब्लॉगिंग था मेरा मेन टॉपिक जो कि ब्रॉड था, और उसके नीचे जितने भी सब टॉपिक्स थे जब उनके बारे में मैंने अपनी ब्लॉग पोस्ट में बात की तो मैंने उनसे रिलेटेड अपनी वेबसाइट पर मौजूद सारी पोस्ट को लिंक किया। तो इस तरह से आप अपने ब्रॉड टॉपिक्स को अपनी सब टॉपिक्स के साथ लिंक करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तो यूज़र कन्वर्ट होगा, आपकी मेन पोस्ट से दूसरी पोस्ट के ऊपर जाएगा, और गूगल भी जब आपकी मेन पोस्ट को क्रॉल करेगा तो वो भी आगे आपकी दूसरी पोस्ट को क्रॉल करेगा और उनको भी इंडेक्स करेगा, उनको भी रैंक करेगा, और आपके मेन पोस्ट की अथॉरिटी आपके दूसरे इंटरनल लिंकिंग के साथ पेजेस को पास होगी। इससे उनकी भी रैंकिंग्स बूस्ट होगी और उन पर भी ट्रैफिक आएगा। अब जैसे यहाँ पे देखें तो एस्ट्रा का जो मैंने रिव्यू लिखा है इसमें लिंक्स मैंने दिए हैं। वर्डप्रेस के बारे में मैंने बात की तो यहाँ पे वर्डप्रेस को मैंने लिंक किया, प्रोग्रामर्स को मैंने लिंक किया, उसके बाद थीम रिपोजिटरी। अब ये एक एक्सटर्नल लिंक है। एक्सटर्नल लिंक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं एसईओ के लिए, आपको 2-3 एक्सटर्नल लिंक्स भी देने होते हैं। यानी जैसे आप किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक दें, जैसे FWP बिगिनर्स है, मैं अपनी पोस्ट में कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ करता हूँ जिससे रिलेटेड WP बिगिनर्स पे कोई पोस्ट पड़ी हुई है तो मैं उसको लिंक कर दूंगा, या कोई भी मैं हेल्पफुल रिसोर्सेज अपने यूजर्स के लिए लिंक करूंगा ताकि अगर वो उसके बारे में डीपली जानना चाहें तो वो जान सकें। बाकी और अगर मज़ीद यहाँ पे आप देखें तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिंक की हुई हैं, और नीचे अगर आप देखें
तो मैंने अपनी इंपॉर्टेंट पोस्ट को भी यहाँ पे लिंक किया हुआ है। जैसे मेरी बेस्ट एआई कंटेंट राइटिंग टूल्स पर बात की थी तो मैंने उसको भी यहाँ पे लिंक किया, फिर बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स को मैंने कर दिया। अब ये मैं पोस्टें क्यों कर रहा हूँ लिंक, क्योंकि अब जो मेरा एस्ट्रा का रिव्यू पढ़ेगा ऑब्वियसली उसे इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग में और एफिलिएट मार्केटिंग में या ब्लॉग स्टार्ट करने में। तो अब एस्ट्रा में जो इंटरेस्टेड है ऑब्वियसली वो थीम्स में भी इंटरेस्टेड होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लगइन्स का भी लिंक किया। फिर जो एस्ट्रा में इंटरेस्टेड है वो ऑब्वियसली ब्लॉगिंग कर रहा है और एआई टूल्स के बारे में भी इंटरेस्टेड होगा, तो फिर मैंने यहाँ पे एआई टूल्स को भी लिंक किया। उसके बाद एस्ट्रा के बारे में जो पढ़ रहा है वो ऑब्वियसली वेबसाइट के बारे में जानना चाहता होगा, वेबसाइट एसईओ के बारे में, तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट एसईओ को भी लिंक किया। अब ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, आपने अपनी पोस्ट के अंदर रेलिवेंट कंटेंट को देखना है और जो पोस्ट आपका यूज़र पढ़ रहा है उससे रिलेटेड आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी पोस्ट है उसको भी लिंक करें, ताकि हो सकता है वहाँ पे कन्वर्ट हो। और एक तो इससे आपकी एसईओ को हेल्प मिलेगी, आपको रैंकिंग ज़्यादा मिलेगी, आपकी बाकी पोस्ट भी रैंक होंगी और अल्टीमेटली आपकी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के ऊपर ट्रैफिक भी जाएगी। अब आता है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट के और कौन से तरीके हैं जिनसे आप इंटरनल लिंकिंग अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं। ये तो एक तरीका है, खुद मैनुअली अपनी आंखों से अपनी पोस्ट में देखें जो भी इंटरनल लिंकिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। अब कुछ टूल्स के थ्रू भी हम देखते हैं कि आप किस तरह से इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। अब इसके लिए आप यूज कर सकते हैं Ahrefs वेबमास्टर टूल, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। Ahrefs का एक न्यू टूल आया है, इसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि फ्री है। आपको इसके लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री टूल है। अगर आप यहाँ पे देखें मेरे पास पीसी पे, तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा ahrefs.com/awt। अब ahrefs.com/awt पे जाएंगे तो आप Ahrefs के इस न्यू टूल के ऊपर पहुंच जाएंगे और ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है साइन अप फॉर फ्री, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपनी ईमेल एंटर करें। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करता हूँ, एक्सेप्ट करें, यहाँ से साइन अप फॉर फ्री और ये हमारा जी हो गया साइन अप। अब ये एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है जो आपको आपकी वेबसाइट ऑडिट करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो देता है। यहाँ पे Ahrefs के फ्री वेबमास्टर में आप अपनी वेबसाइट को एडिट करें और वहाँ पे बड़ा एक ज़बरदस्त इंटरनल लिंकिंग का टूल है, उसको हम यूज़ करते हुए इंटरनल लिंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो वो बोल रहा है कि आप अपनी ईमेल को वेरीफाई करें, तो आपको Ahrefs की तरफ से एक मेल आएगी, आपने कंफर्म पे क्लिक करना है और आपकी वेबसाइट जो है वो वेरीफाई हो जाएगी, आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इस फ्री टूल के ऊपर। तो अब जैसे ही आप अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेंगे, ये एक फ्री टूल है, ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है और आपकी वेबसाइट को ऑडिट करके उसमें जितनी भी कमी पेशी है कोई वो आपको बताएगा, आप उसको एडिट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट में जो भी मसले हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखें, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है अपने Ahrefs के इस न्यू टूल के अकाउंट पर, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। ये करके आप जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके पास ये आ जाएगा पेज। अब ये पेज क्यों आ रहा है? अब Ahrefs के इस टूल को यूज़ करने के लिए पहले आपकी वेबसाइट जिसको आप एनालाइज करने वाले हैं वो सर्च कंसोल के अंदर ऐड होनी चाहिए। ऑब्वियसली वो ऐड होगी, आप सर्च कंसोल तो यूज़ करते ही होंगे, जो कि रेगुलर हम ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्च कंसोल एक बेसिक चीज़ है और उसमें हम हमेशा अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस आ चुके हैं कि आप अपनी वेबसाइट को मैनुअली ऐड करें या फिर अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी सर्च कंसोल के अंदर ऐड है तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इंपोर्ट और अब ये मुझे लॉगिन करने को बोलेगा, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा अपनी ईमेल से। तो यहाँ पे ये कुछ परमिशंस आपसे मांगेगा, तो ये आपने दोनों टिक कर देने और यहाँ से कंटिन्यू करना है और ये अब आपका डेटा जो है वो वहाँ से इंपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है, उसने मेरी सारी साइट्स यहाँ पे इंपोर्ट कर ली जो मैंने सर्च कंसोल के अंदर ऐड की थी, लेकिन अब मैं अपनी एक वेबसाइट को करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बाकी सारी वेबसाइट्स को अनटिक कर दूँगा और जो एक वेबसाइट के ऊपर मैं ऑडिट रन करना चाहता हूँ वो वेबसाइट यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगी, जो कि है aftabhassan.com। तो अब आपने अपनी साइट यहाँ से सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्टेड है, स्टार्ट फर्स्ट ऑडिट नाउ और स्केड्यूल वीकली ऑडिट्स, ये भी आप कर सकते हैं। अब ये दो ऑप्शंस मैं रहने दूंगा और मैं यहाँ से करूँगा इंपोर्ट। जैसे इंपोर्ट करेंगे तो अब इस वेबसाइट का पूरा डेटा ये यहाँ पे इंपोर्ट करेगा और एक ऑडिट रन करेगा। तो अब जो वेबसाइट आपने ऐड की होगी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो मेरी अब यहाँ पे शो हो रही है, मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे और अब मेरा ऑडिट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही रिपोर्ट आती है तो फिर हम आगे देखते हैं। अब ये कुछ टाइम लेगा, थोड़ा क्रॉल करेगा, आप चाय कॉफ़ी पिएँ तब तक। अब आप जैसे ही लॉगिन कर लेंगे अपने अकाउंट के अंदर अपने सर्च कंसोल के साथ,
तो आपने फ्री ऑडिट रन करना है, जो कि हमारा अभी यहाँ पे हो रहा है। और ऑडिट जैसे ही रन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इंटरनल लिंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करना है और फिर ये सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने लेके आएगा जिनको आप इंटरनली यूज़ कर सकते हैं। यानी आपको ये रिकमेंड करेगा कि आप अपने इस पेज से, अपने इस कीवर्ड से अपनी इस पोस्ट को लिंक करें। तो सब कुछ ये आपको बताएगा। अब ये जो पेजेस हैं, ये वो पेजेस हैं जो कि Ahrefs आपको बता रहा है कि इससे आपने लिंक करना है। फिर आगे वो एंकर टेक्स्ट बता रहा है कि ये वो एंकर टेक्स्ट और ये वो स्पेसिफिक पार्ट है जिसके अंदर वो कीवर्ड मौजूद है जिससे आप इंटरलिंक कर सकते हैं, और ये वह पोस्ट है जिनको आप लिंक करना चाहते हैं। ये पूरा डेटा आपको मिल गया। अब यहाँ से भी आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन सी बेस्ट इंटरलिंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद हैं। तो Ahrefs एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है और ये तो उनका फ्री आपके लिए अवेलेबल है, जो कि बड़ी बात है। वैसे Ahrefs को ज़्यादातर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगा है। बिगनर्स इसलिए क्वेश्चन करते हैं कि इसका कोई अल्टरनेट बताएं ताकि हम दूसरे टूल्स को यूज़ करें। आप SEMrush को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बड़ा ज़बरदस्त टूल है और अफोर्डेबल है। उसको मैं नीचे लिंक कर दूंगा। और ये एक बेस्ट तरीका है इंटरनल लिंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने का। अब आगे बढ़े तो हमारे पास लिंक विस्पर है, एक बड़ा ज़बरदस्त वर्डप्रेस प्लगइन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनल लिंकिंग के लिए। आप सीधा वर्डप्रेस में जाएं, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू करें, लिंक विस्पर सर्च करें और आपको ये फ्री प्लगइन मिल जाएगा। आप इस फ्री प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनका एक पेड वर्जन भी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और उसको आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंटरनल लिंकिंग करने में। क्योंकि इनका फ्री प्लगइन या पेड प्लगइन जो भी आप इंस्टॉल करें, आप अपनी पोस्ट में जाएंगे तो नीचे, पोस्ट के नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये वो पार्ट्स हैं जहाँ पे आप अपनी इन पोस्ट को लिंक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इंटरनल लिंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करेगा। आपको मैनुअली जाके अपनी पोस्ट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किसको लिंक करूं या किसको ना करूं, ये खुद आपको बताएगा। वैसे कुछ ये वहाँ पे बोंगियाँ भी मारेगा तो आपने उसको इग्नोर करना है। आप जाहिर है आप ह्यूमन है, वो तो एक इंटेलिजेंस सिस्टम है, AI पे काम करता है और वो सिर्फ आपको ढूंढ के बताएगा। बाकी आपने खुद जो आपको सही लगता है, रेलेवेंट लगता है, उसको आपने लिंक करना है। अब लिंक विस्पर भी एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फ्री प्लगइन इनका ऑलरेडी मौजूद है, आप इनका पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके मैंने बताया कि आप किस तरह से इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं और ये आपको किस तरह से बेनिफिट देता है। जब ये आप स्ट्रक्चर बनाते हैं अपनी पोस्ट का और गूगल इसको फिर पढ़ता है, वो इसको क्रॉल करता है और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है और जो पोस्ट आपकी रैंक नहीं हो रही होती वो भी हो जाती हैं। तो इंटरनल लिंकिंग एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है और सबसे बड़ी बात कि ये फ्री है और 100% वर्किंग है, क्योंकि एक किस्म का आप अपनी वेबसाइट को खुद लिंक दे रहे हैं, ना इस पे आपको वो पैसे लग रहे हैं, ना इसका कोई नुकसान है। 5 से 6 लिंक अगर आप दें, मैं यूजुअली इतने ही देता हूँ, 5-6 लिंक्स मैं हर पोस्ट में अपने इंटरनल दूसरे पेजेस को देता हूँ, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है। बाकी 2-3 आप एक्सटर्नल लिंक भी दे दें, वो भी अच्छा होता है, SEO के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है। आई होप आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन लोग पूछ रहे होते हैं एडसेंस के बारे में, कमर्शियल ब्लॉगिंग के बारे में, तो उनको भी एड्रेस किया जाए। और बाकी हमारी डिटेल जो ब्लॉगिंग पर वीडियोस हैं वो तो आती रहेंगी। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करें और मैं उसको ज़रूर आंसर करूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो भी मुझे बताएं। और ये फेसबुक ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन करें, जो हमारा प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है और इसमें काफ़ी सारे मेम्बर्स हमारे साथ आ चुके हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।